कोई कितने झूठ बोल सकता है? अगर इसका कोई कंपटीशन, कोई रेस पूरे विश्व में हो तो बिना सोचे समझे एक मुल्क ऐसा है जिसका नाम आप सामने रख सकते हैं और वो सबसे बड़ा विजेता बनेगा झूठ बोलने में, और वो मुल्क है पाकिस्तान। हम आपको बताते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखिए ना, रिकॉर्ड देखिए। एक सप्ताह में 3 झूठ, और 3 ऐसे सफेद झूठ जो पूरी विश्व के सामने अब रखे हुए हैं। और भारत ने यह खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने एक सप्ताह में 3 बड़े झूठ किस तरह से बोले हैं। तो झूठ नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। दाऊद इब्राहिम, वो नाम जिसको सुनकर ही पाकिस्तान में जितने भी नेता, जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री रहे, अलग अलग मंत्री रहे, हर बात पर कहते थे हमारे मुल्क में नहीं है जी। लेकिन अब खुद ही पाकिस्तान की सरकार ने लिखित में दिया है, दाऊद इब्राहिम घर कराची, जी हाँ, शहर भी बता दिया। वही जो हमने भी आज तक पर आपको कई बार दिखाया है, व्हाइट हाउस जिसे कहा जाता है, कराची में घर है दाऊद इब्राहिम का। अब तो पते के साथ नाम, पता सब कुछ स्वीकार कर लिया है, यानी रिश्ता कबूल कर लिया है पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम के साथ। देखिए, दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जितने भी प्रतिबंधित आतंकी हैं पूरे विश्व के, उनकी एक लिस्ट कि आपने उन पर क्या आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, ये आप बताइए। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये लिस्ट मांगी तमाम देशों से, तो उसमें पाकिस्तान ने भी एंट्री भरी। वैसे तो उनके प्रधानमंत्री पहले ही 2019 में मान चुके हैं कि 40,000 से 50,000 आतंकी उनके मुल्क में छिपे हुए हैं, बैठे हुए हैं उनके संरक्षण में। लेकिन ये तो बाकायदा लिखित में लिखकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दे दिया। तो ये सप्ताह का उनका पहला झूठ था जो भारत ने पकड़ लिया और जिसका भंडाफोड़ पूरे विश्व में कर दिया कि देखिए, अभी तक तो आप इनकार कर रहे थे, अब तो आप खुद ही आर्थिक प्रतिबंध लगाया है आपने ऐसे प्रतिबंधित आतंकी दाऊद इब्राहिम पर, इसको आपने खुद ही स्वीकारा है लिखित में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने। तो ये सबसे बड़ा झूठ पाकिस्तान का जो इसे एक सप्ताह में पड़ा गया है। और अब आपको बताते हैं पाकिस्तान का दूसरा झूठ। तो एक तो दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है, ये पहला झूठ स्वीकारा। दूसरा झूठ ये स्वीकारा क्योंकि पुलवामा हमले में उसने भारत पर ही कह दिया था कि भारत एक प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ कर रहा है। लेकिन अभी तमाम सबूतों के साथ ये साफ हो चुका है कि पाकिस्तान किस तरह से पुलवामा हमले को कराने के बाद अब इस सच से मुकरने की फिराक में लगा हुआ है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसने एक पूरा आतंकवाद का ढांचा बनाया हुआ है, एक मशीनरी बनाई हुई है, जिसमें आईएसआई की मदद से, पाकिस्तान की सेना की मदद से तमाम सरहद के इलाकों पर इन्फिल्ट्रेट करते हैं उनके आतंकी हमले कराते हैं, वो पूरी साजिशन, ये सब कुछ अनेकों बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साफ हो चुका है। लेकिन बावजूद इसके पुलवामा के हमले पर पाकिस्तान ने कहा कि ये भारत का प्रोपेगेंडा है और उसका भंडाफोड़ भारत ने किया पूरे विश्व के सामने। तो एक सप्ताह में ये दूसरा झूठ था जो पाकिस्तान ने बोला। पोल खुल गई। इस रिकॉर्ड में कैसे सबसे बड़ा विनर झूठ बोलने वाले देशों में पाकिस्तान बन सकता है, उसमें अब तीसरा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। और इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बड़ी भद पिटी, वो इसलिए क्योंकि 24 अगस्त को जो यूनाइटेड नेशंस का मिशन हुआ था न्यूयॉर्क में, वहाँ पर पाकिस्तान ने ये दावा किया कि जो भी उनकी तरफ से जो पाकिस्तान मिशन ने बोला था उसको रिकॉर्ड पर डालने से यूनाइटेड नेशंस ने इनकार कर दिया। पूरे विश्व में ढोल पीट रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस में हम बोल रहे हैं, लेकिन भारत ने भी फिर साफ किया। इंडोनेशिया से बाकायदा इस पर स्पष्टता मांगी गई कि क्या पाकिस्तान इसमें शामिल है। यूनाइटेड नेशन से साफ पाकिस्तान मिशन को, उसके बयान को रिकॉर्ड में डालने से ही इनकार कर दिया। तो इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप से भद पिटना। लेकिन ये 3 ऐसे झूठ है और इसी के जरिए आप कह सकते हैं कि अगर कभी विश्व में कोई ऐसा रेस हुआ कि कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता है, तो पाकिस्तान उसका बेताज, मतलब अनडिस्प्यूटेड किंग बन सकता है इस पूरे कंपटीशन में।